परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1182 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम लोग दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 2 की 4 पढ़ते हैं। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। कल हम ये देखे थे कि किस प्रकार इसराइल और अरब के देशों के बीच एक समझौता होने वाला है और उस समझौते के तहत कैसे परमेश्वर के मंदिर उसके पूर्व स्थान में ही बनाया जाएगा। मैंने यह भी आपसे कहा था कि इन दिनों में अरब के विभिन्न देश जैसे सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान आदि कई देशों के साथ इसराइल जिस प्रकार दोस्ती में आ रहा है, यह स्पष्ट प्रकटीकरण है कि प्रभु का वचन में जैसे लिखा है वैसे ही सब कुछ पूरा होगा। थिस्सलुनीके के विश्वासी जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, उसे वे लोग महाक्लेश काल समझने लगे थे। अर्थात उनमें से कोई ये भी सोचने लगे थे कि प्रभु यीशु आकर कलीसिया को ले गया है, इसलिए महाक्लेश काल शुरू हो गया है। उन विश्वासियों को पौलुस ये स्पष्ट कर रहा है कि महाक्लेश काल किस प्रकार के एक समय होगा। महाक्लेश काल के बारे में उन लोग के हृदय में जो शक और संदेह था, उसे दूर करना इन बातों को लिखने के पीछे पौलुस का उद्देश्य है। इस विषय पर कुछ बातें हम अभी तक मनन कर चुके हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में मसीह विरोधी के बारे में पौलुस एक और बात बता रहा है कि वो अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। वास्तव में इसराइल और अरब के देशों को समझौता में लाना मसीह विरोधी की एक राजनैतिक चतुराई मात्र होगा, ए पॉलिटिकल मूव, बस उतना ही था। उसको ना इसराइल से कोई प्रेम होगा ना अरबियों से। ये वो अपना अधिकार को मजबूत करने के लिए मसीह विरोधी के द्वारा अपनाई गई एक नीति या चालाकी मात्र था। परंतु इसराइल और अरबी दोनों ये बात प्रारंभ में नहीं समझ पाए कि ये मसीह विरोधी की एक चालाकी है। जैसे ही तथाकथित धर्मों को वो अपने नियंत्रण के अधीन कर देगा, वो अपने आप को ईश्वर के रूप में दिखाना शुरू करेगा। इस घटना के बारे में सबसे पहले दानियल 9:27 में हम देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। निम्न भाग से हमें 2-3 सूचना मिलती है। पहला, महाक्लेश काल 7 वर्षों का एक समय होगा। आप यहाँ पर जो है सप्ताह के बारे में जो है पढ़े हैं। यहाँ सप्ताह को वास्तव में हमें 7 दिन नहीं समझने हैं, परंतु 7 वर्ष को समझना है। आप सोचते होंगे कि ये सप्ताह को मैंने 7 वर्ष कैसे कह दिया, क्योंकि यह तो सप्ताह लिखा है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन आपका संदेह को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा सूचना आपको देना चाहता हूं। दानियल की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन, यरूशलेम का नाश, पुनर्निर्माण आदि के समय के संबंध में कुछ सूचना दी गई है। इस सूचना को दानियल के 70 सप्ताह अथवा 70 वीक्स ऑफ दानियल के नाम में बाइबल पंडितों के बीच में जाना जाता है, जिसका जिक्र आप दानियल 9:24 में देख सकते हैं। यिर्मयाह 25:11-12 और दानियल 9:2 आदि पदों से यह स्पष्ट है कि यह 70 सप्ताह जो दानियल की पुस्तक में बताई गई हैं, वास्तव में सप्ताहों के रूप में हमें नहीं गिनने हैं, बल्कि सालों को सूचित करने के लिए इसका उपयोग किया है। आप इन पदों से समझ सकते हैं। यिर्मयाह 25:11-12 और दानियल 9:2 पढ़िएगा, वहां से आपको समझ में आएगा ये 70 सप्ताह नहीं है, साल है। तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि महाक्लेश काल
7 दिनों का एक सप्ताह नहीं होगा, परंतु 7 वर्षों का एक समय होगा। वो एक अलग विषय होने के कारण और गहरा विषय होने के कारण मैं उसमें फिलहाल जाना नहीं चाहता हूं। हम ये देखे हैं कि दानियल 9:27 में बताया गया एक सप्ताह 7 वर्ष है, जो 7 वर्षों का महाक्लेश काल को दिखाते हैं। दूसरी सूचना वहां से यह मिलती है कि सप्ताह के बीच में अर्थात 3.5 वर्ष के बाद मसीह विरोधी यरूशलेम मंदिर में, जिसका पुनर्निर्माण अब उस समय तक हो चुका है, उसके अंदर बलियों को चढ़ाना, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना बंद कर देगा वो, ताकि वो स्वयं को ईश्वर के रूप में घोषित कर सके। दानियल के द्वारा दी गई इस सूचना को मत्ती 24:15 और मरकुस 13:14 आदि में भी प्रभु स्वयं अपने शिष्यों से कहते हुए आप देख सकते हैं। प्रभु दया करेंगे तो इस विषय का अध्ययन हम लोग कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु का आगमन बहुत करीब है प्यारो। दुनिया की घटनाएं ये दिखाती है, अपने आप को प्रभु के संग जाने के लिए हम तैयार करें, एक पवित्र जीवन बिताए, हमारी जिम्मेदारियों को, जो आत्मिक जिम्मेदारियां हैं, उसे विश्वास योग्यता के साथ हम निभाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। मारानाथा।